बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर मुबशर हसन। हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 हमारा मेटाबॉलिज्म का था और हमने SLO नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। आज हमारा SLO नंबर 8 है और ये SLO हमारा लास्ट वन है। अच्छा, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, मैं कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक मेटाबॉलिज्म था। अब देखिएगा, टॉपिक हमारा मेटाबॉलिज्म था। मेटाबॉलिज्म ये हमारे चैप्टर का नेम है। हमने मेटाबॉलिज्म के लिए कहा कि ये एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा हम रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। हम कह रहे थे सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो हम कह रहे थे कि इन रिएक्शंस के अंदर दो तरह के रिएक्शंस का हम जिक्र कर रहे थे। एक रिएक्शन को हम कह रहे थे जी एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक को हम डिस्कस कर रहे थे एज अ कैटाबॉलिज्म। ये प्रीवियस नॉलेज आप देखें, उसमें मेटाबॉलिज्म में क्या था? ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक को हम एनाबॉलिज्म कह रहे हैं और एक को हम कैटाबॉलिज्म कह रहे हैं। अब एनाबॉलिज्म का क्या मतलब है? एनाबॉलिज्म में हमने कहा था कि इसके अंदर हम सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे थे। और इसके लिए हमने एग्जांपल लिखी थी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस एग्जांपल इसके लिए हमने लिखी फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस की डिटेल हमने डिस्कशन की है SLO नंबर 7 के अंदर। कैटाबॉलिज्म में क्या प्रोसेस था? हम कह रहे थे कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। अच्छा, तो इसमें आप एग्जांपल जो मेंशन कर रहे थे वो कौन सी थी? सेलुलर रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन भी आप इसमें लिख सकते हैं। रेस्पिरेशन यहां पे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन तो ये हमारा प्रोसेस था। अच्छा, अब रेस्पिरेशन की हम जब बात करेंगे तो रेस्पिरेशन है क्या? इसका हमारा ये SLO नंबर 8 है और डिटेल में हमने इसकी डिस्कशन करनी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है? वो हमारी फूड होती है बेसिकली। अच्छा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने वर्ड सेलुलर लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस सेल के अंदर होना है। तो इसको यूं हम डिफाइन करते होते हैं, द प्रोसेस in which food molecule or food is broken down and energy is produced in the cell। मैंने in the cell मेंशन यहां पे कर दिया है। अच्छा, अब इसमें देखें, हमने पहली बात की ये कैसा प्रोसेस है? बेसिकली प्रोसेस यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड की बात कर रहे हैं कि फूड को तोड़ा जाएगा, फूड की ब्रेकिंग होगी और इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। देखिए, हमें पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, अलबत्ता एनर्जी कन्वर्ट होती है। वो एनर्जी जो फूड के अंदर मौजूद थी वो कन्वर्ट हो जाती है, जाहिर सी बात है एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन की बात आपने ज़रूर याद रखनी है। ये नहीं कि वो प्रोसेस है जिसमें फूड के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग होती है, वो टूटते हैं
और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से उसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हमने यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर प्रोसेस डिस्कस करना है। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो इसका मैकेनिज्म दो पार्ट्स पर डिवाइडेड होता है। नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं जी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नाम से जाहिर है, एरो, एरो का मतलब होता है यानी कि एयर, और यहां पे हम लेंगे ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन, एयर यानी कि ऑक्सीजन की बात हम कर रहे होंगे। यानी कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। यानी कि मैं यहां पर इसको लिखूंगा द प्रोसेस, सेम वही बात, द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन in the presence of oxygen and energy is produced. Energy is produced. यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसके 4 स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं उनको एनालिस्ट करता हूं। नंबर फर्स्ट इसका जो स्टेप है हम उसे लिखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। नंबर सेकंड पे इसका जो स्टेप है हम उसको लिखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं पायरुवेट, पायरुविक एसिड और पायरुवेट। तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ये दूसरा स्टेप होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, नंबर सेकंड पायरुविक एसिड, नंबर 3 पर हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और नंबर 4 पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम हुआ है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम हुआ है। इसके अंदर जो फूड का मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। किसके अंदर, आए जरा देखते हैं। फूड के मॉलिक्यूल यानी कि मैं लिख रहा हूं ग्लूकोज, ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस में टूटता है, यानी कि ये यहां पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमने इस इक्वेशन को देखा है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के लिए आप याद रखते हैं कुछ इस तरह से आप लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, तो मैंने इसको एज एट रिंग स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। ये चूंकि गैस है तो हम इसको सर्कल में देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो हम एज एट सर्कल में देख रहे हैं। ये हम वाटर के लिए एक साइन बना देते हैं, ये वाटर है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी बनती है जिसको हम क्या लिखेंगे, एनर्जी, यानी कि एटीपी। एटीपी के लिए चूंकि एनर्जी है तो उसके लिए हम यूं कुछ साइन बना देंगे। तो ये आप साथ देख सकते हैं, यानी कि क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहाँ से आया है, जो हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जाता है। ऑक्सीजन के साथ जब इसके मुख्तलिफ रिएक्शन होंगे, मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, उसके नतीजे में क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर भी बनेगा और प्लस एटीपी भी बनेगा। अच्छा, मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी है, और आपके लिए सवाल ये है कि कितने एटीपी बनेंगे। एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, एक ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन से और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनेंगे, ये क्वेश्चन आपने
नोट कर लेना है, इसको सर्च आउट करना है और इसका आंसर आपने निकालना है। कल इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। आज देखिएगा, और इसमें एक और बात भी आपने देखनी है, ये दो सेल के अंदर आपने देखना है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, ये आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है और कल आपसे पूछा भी जा सकता है, लेकिन कल इसका आंसर भी मैं आपको दे सकता हूँ। ये आपने सर्च आउट करना है। अच्छा जी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन था। एरोबिक रेस्पिरेशन अगेन से मैं बता रहा हूँ, ये कैसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, और यहाँ पर ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो देखिएगा इसके साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बने। और एटीपी के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है कि एटीपी के मॉलिक्यूल कितने बनते होते हैं। अच्छा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अच्छा, दूसरा जो प्रोसेस है ना वो है एनएरोबिक प्रोसेस, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, इसके लिए हम क्या मेंशन करेंगे, एन का मतलब यहां पे नॉट, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये वो प्रोसेस है यानी कि जिसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है भाई, और ये प्रोसेस होना है और होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम कहते हैं, मैं इसको डिफाइन करूं, द प्रोसेस in which food molecules are broken down in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, and energy is produced, energy is produced। आप एनर्जी प्रोड्यूस की जगह रिलीज का वर्ड भी लिख सकते हैं। मैंने अगेन से आपको पहले भी बताया है कि प्रोडक्शन एनर्जी की नहीं होती, एनर्जी की कन्वर्जन होती है। अच्छा, ये एक प्रोसेस आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली एनारोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें, इसमें बेसिकली 2 रिएक्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। नंबर सेकंड पर हम जिसे डिस्कस करते हैं हम उसे कहते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। अच्छा देखें, ग्लाइकोलाइसिस आपने इससे पहले जब हम बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो आपने यहां पर भी बात की कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस यहां पर भी है। इसका मतलब ये हुआ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कॉमन है दोनों के अंदर, यानी कि इसका मतलब जो पहला प्रोसेस होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर वो ग्लाइकोलाइसिस है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस हो गई, उसके बाद ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी ये बताएगी कि ये प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है क्या, ये देखते हैं जी। ग्लाइकोलाइसिस नाम से जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको ग्लूकोज से निकला है और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। मैं यहां पर लिखता हूं ग्लूकोज ब्रेकडाउन, यानी कि लिख रहे हैं जी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज इसमें टूटता है। बेसिकली ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होता है। एक बात ब्रेक की भी बात कर सकते हैं, दूसरी बात आपने कहा कन्वर्ट होता है। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर,
वो भी हम देखते हैं। तीसरी बात हम ये करते हैं कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पर, तो मुख्तलिफ बातें इसके लिए हम कर सकते हैं। पहले है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये प्रोसेस होता कहाँ पर, इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। अब ये बात बड़ी ही अहम है, ये कई दफे एमसीक्यू आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, और ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्ड इन द साइटोप्लाज्म, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस है। तो ये मुख्तलिफ बातें हम इसके लिए कर सकते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है जी, देखिएगा जरा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है जी, C6H12O6। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी कन्वर्जन होनी है, कन्वर्जन होनी है। तो किस में कन्वर्ट होता है, हमने अभी नाम लिया है, दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बने हैं। अच्छा, इसके साथ क्या हुआ है जी, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि 2 ATP भी बने हैं, और साथ ये भी लिखा हुआ है कि हमारे इस ग्लूकोज से 2 ATP के साथ 2 NADH भी बने हैं। इसका मतलब है कि जब ATP बने हैं तो यहाँ पर प्लस 2 ADP भी आए हैं, प्लस 2 फॉस्फेट भी आए हैं, यानी कि ये भी हम ऐड कर सकते हैं। आपने अभी क्या बोला है कि ATP बने हैं, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर फॉस्फेट भी है और 2 ADP भी है, क्योंकि ATP ADP से बना है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि NADH, तो ये यहाँ कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन ग्लूकोज से आते हैं, ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकले हैं, तो इसीलिए तो हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अच्छा, और फिर हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस 2 NAD पॉजिटिव भी आते हैं। ये हमने इसको देखते हुए यहाँ पर मेंशन कर लिया, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 2 पायरुविक एसिड बने हैं, 2 ATP बने हैं और 2 NADH भी यहाँ पर बने हैं। अच्छा, फिर देखिए ये प्रोसेस, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। बेसिकली हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बात की है ग्लाइकोलाइसिस की और फर्मेंटेशन की। ग्लाइकोलाइसिस को हमने देखा है, अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है। तो फर्मेंटेशन के लिए दो बातें हम लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन की दो टाइप्स होती हैं जो हमने डिस्कस करनी है। एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वो बाद में देखते हैं। अच्छा, ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड पायरुविक एसिड बन गया है, इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। यानी कि दो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड है, और इससे इसके अंदर यानी कि जो दो NADH बने थे वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे प्लस 2 इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनेंगे। 2 पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड का फार्मूला देखें तो ये क्या होता है, देखिएगा C3H4O3, और कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल आएंगे और इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो हम देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती कहां पर है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये कुछ बैक्टीरिया में होती है,
मैं मेंशन कर रहा हूं सम बैक्टीरिया, एंड यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? ये फंजाई होती है, यीस्ट फंजाई होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड जो कि ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस से बना था, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ 2 NADH ये कन्वर्ट होंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एथाइल अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल का फार्मूला हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और पायरुविक एसिड का फार्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया है। और ये प्रोसेस किस में होता है? कुछ बैक्टीरिया में भी होता है और फंजाई यानी कि यीस्ट में भी होता है। अच्छा, दूसरा जो प्रोसेस है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के साथ, उसको हम लिखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? देखें, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल प्लस उसी तरह से 2 NADH जो बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, वही ये दोनों मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कि हम बोल रहे हैं लैक्टिक एसिड, यानी कि ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गए हैं। अच्छा, यहां पर आपने डिस्कस किया पायरुविक एसिड के हवाले से इसका फार्मूला, यानी कि C3H4O3 और NADH के लिए ऑलरेडी मौजूद है। लैक्टिक एसिड का देखिएगा, इसका फार्मूला है C3H6O3। अच्छा, इसके नतीजे में प्लस 2 NAD पॉजिटिव यहां पर भी बन जाएंगे और प्लस यहां पर भी 2 NAD पॉजिटिव रिलीज हो जाएंगे। यानी कि जो NADH के पास हाइड्रोजन था, इसका हाइड्रोजन अब यहां पर लैक्टिक एसिड में दाखिल हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसके इंक्रीज हो गए। तो ये वाला जो प्रोसेस है अगर देखें तो ये किस में होता है? एक मैं कह रहा हूं बैक्टीरिया के अंदर होता है और दूसरा मैं कह रहा हूं एनिमल मसल्स के अंदर होता है। एनिमल मसल्स, एनिमल मसल में कब होता है? यानी कि बाद जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे लंग्स जो हैं इतनी ऑक्सीजन नहीं इनटेक कर पा रहे होते और हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी इतनी नहीं होती। उस वक्त हमारे मसल्स को एनर्जी चाहिए ज़्यादा, तो एनर्जी के लिए क्या करेगा? वो एरोबिक से एनरोबिक में शिफ्ट हो जाता है। तो उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, जो यहाँ पे हमने देखा। इसी तरह बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में हम जब चीज़ और योगर्ट बनाते हैं, तो योगर्ट जब बनती है तो उसमें हमारे मिल्क से योगर्ट बनाई जाती है। मिल्क की शुगर को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर और वो काम कौन कर रहा होता है? बैक्टीरिया। अच्छा, यहां पर देखें, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। यहां पर दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा, एक हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो उसी तरह हम पॉइंट्स बना के इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, देन हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे और थर्ड पे हम इसकी प्रेजेंस लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी इसकी इंपॉर्टेंस की बात हम करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ anaerobic respiration, anaerobic respiration। इंपॉर्टेंस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम इंपॉर्टेंस में नंबर फर्स्ट पे क्या डिस्कस करते हैं? देखिए, जब जमीन बनी उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी,
जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की बगैर ऑर्गेनिज्म जो थे वो सरवाइव कर रहे थे। उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिर्फ बैक्टीरिया थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। यानी कि उस वक्त जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? हम कह रहे हैं कि वो बैक्टीरिया थे। अब बैक्टीरिया को एनर्जी तो चाहिए थी, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से लेते थे? इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन से लेते थे। एनएरोबिक प्रोसेस से एनर्जी ले रहे थे। तो अभी हमने बात की है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जब ब्रेक हो रहा था तो उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमने क्या देखा है, ग्लूकोज टूटा है। ग्लूकोज के टूटने से वहां पर क्या बने हैं, 2 पायरुविक एसिड बने हैं और प्लस हमने कहा है कि 2 ATP भी बने हैं। ATP तो कम है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी आई है। तो ऑक्सीजन के बगैर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो सर्वाइवल था उनका, वो कैसे था? वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से था। अच्छा, नंबर 2 पे हम चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे योगर्ट की कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, सम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं जी, हमने कहा कि ये हमें योगर्ट बना के देते हैं। अब योगर्ट भी कैसे बनती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बनती है। अच्छा, उसके साथ हम कहते हैं दूसरे नंबर पर चीज़ की बात हम कर रहे होते हैं, चीज़। तो चीज़ भी कैसे बनाते हैं? बैक्टीरिया से बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। अच्छा, फिर और हम चलते हैं जी नंबर 3 पर, सम फंजाई। सम फंजाई में हम बात कर रहे हैं किसकी? यीस्ट की। हमने ऑलरेडी बात की है कि ये जो यीस्ट होता है ये क्या करता है, हमें वाइन मेकिंग में हेल्प करता है। वाइन मेकिंग, अल्कोहल बनाने के अंदर, यानी कि जो अल्कोहल इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री है, उसमें फंजाई हमें हेल्प कर रहा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से वाइन बनाने के लिए। इसी तरह बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसकी हमें ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ नंबर 4, मैंने अभी एक बात की थी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेबर चल रही होती है, स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ होती हैं, उस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी को बियर करने के लिए यानी कि क्या करते हैं, मसल्स के अंदर हमने कहा एनर्जी प्रोडक्शन होती है। और मसल के अंदर को कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होती है? हमने इसे कहा है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है तो डेफिनेटली इतने प्रोसेस के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी तो आती है, यानी कि कितने 2 ATP हमें मिल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आते ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंस में हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। देखें जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1 पे देखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें 2 चीजें आएंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एरोबिक रेस्पिरेशन अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हमने, अच्छा उसके साथ देखें पहला शॉर्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में सेलुलर रेस्पिरेशन है, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन और इसके टाइप आप बता सकते हैं। यानी कि आपसे सिर्फ सवाल उसने पूछा व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, आपने उसको डिफाइन करना है और उसकी टाइप्स के नेम लिख देने हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपसे सवाल पूछ लेता है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है
शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, आपने इसको डिफाइन करना है और इसके स्टेप्स के नेम लिख देने हैं और तीसरे नंबर पे आपने इक्वेशन ड्रा कर देनी है। 3 चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने एज ये डेफिनेशन लिखनी है और इसके स्टेप्स मेंशन कर देने हैं कि कौन कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन लिख देंगे, इससे आगे इसके फर्मेंटेशन के फर्दर नाम लिख देंगे और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपसे एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि वो क्वेश्चन क्या है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। तो आप बताएंगे ये ग्लाइकोलाइसिस का नाम का मतलब क्या है, ये प्रोसेस कहाँ होता है, इसकी इक्वेशन लिख देंगे, इसमें कितने एटीपी हमें मिलते हैं, कितने ग्लूकोज इस्तेमाल हुए हैं, ये बता देंगे और इक्वेशन लिख देंगे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका अभी हमने जिक्र किया, फर्मेंटेशन। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। जब डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो हमने उसको डिफरेंस में ही लिखना है। अच्छा, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी, कैसे, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, differentiate between alcoholic and lactic acid fermentation। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी, हमने कैसे लिखना है, देखें जी, यहां पर हम लिखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहां पे हम दरमियान में लाइन लगाएंगे, देन हम लिखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हमने इनको डिफाइन कर देना है। डिफाइन कर देना है, इधर भी हम इसे डिफाइन कर देंगे, पहला पॉइंट है, और 1 नंबर इससे हमारे कंफर्म हो जाएगा। नंबर सेकंड पे देखिएगा, अब इसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। 2 बातें हैं, इक्वेशन लिख दें, डिस्क्रिप्शन लिख दें। यहां पर भी एज इट आपने इक्वेशन लिख देनी है और हमने ऊपर लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। नंबर 3 हमने क्या करना है, हमने एग्जाम्पल मेंशन करनी है कि अकरेंस ये कहां कहां होती है। जैसे कि हमने कहा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरिया में भी होती है और यीस्ट भी करवा रहा है, और यहां पर भी एग्जाम्पल ऑफ अकरेंस हमने डिस्कस कर देनी है। तो आप देखें, हमारे 3 पॉइंट्स हैं और ये क्वेश्चन हमारे लिए 3 मार्क्स के लिए था। तो क्या हमारा कंटेंट पूरा हो गया है, 3 रूब्रिक्स कंप्लीट हो गए और हमें 3 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन डिफरेंस का आएगा, हमने हमेशा क्वेश्चन को डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, दरमियान में लाइन लगा के। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं उसमें डेफिनेशन होती है, इक्वेशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, एग्जाम्पल होती हैं, ग्राफ हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो सेलुलर रेस्पिरेशन पे था और उसमें हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की है और एरोबिक एनारोबिक की डिफरेंस लिखे हैं, और उसके बाद लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की डिफरेंसेस हमने किए हैं। तो आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हमने जो डिस्कस करना है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल्स डिस्कस करनी है। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।